हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। आइए इस वीडियो में हम हाई स्कूल भौतिक विज्ञान के किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स में गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इसके लिए दो वो है अवतल दर्पण के लिए एक आर्टिकल और एक है उत्तल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले आप अवतल दर्पण के लिए आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको चित्र समझना होगा। जैसे कि ये जो है ये कोई अवतल दर्पण बना हुआ है M1 M2। ये इसका ध्रुव है P, ये है इसकी फोकस दूरी और ये C क्या है, ये है इसका वक्रता केंद्र। अब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये देखिए ये हमने खींच दी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ गई है OA। तो क्या नियम है कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस में को निकल जाती है। तो ये हमने दिखा दिया, ये हमारी जो प्रकाश किरण है OA, यहाँ पे इसका परावर्तन हुआ और ये फोकस में को निकल गई। तो ये जो किरण OA है ये आपतित किरण कहलाएगी और AB परावर्तित किरण कहलाएगी। अब बिंदु A से हमने अभिलंब खींचा जो नियम के अनुसार वक्रता केंद्र से गुजरेगा। ये हो गया, ये वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो ये जो है अभिलंब है आपका, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है इसको आप आपतन कोण I कहते हैं। और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है उसको आप परावर्तन कोण कहते हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए ये आपके पास ऑलरेडी फिगर बना हुआ है। इसमें क्या है कि कोई प्रकाश की किरण OA मुख्य अक्ष के समांतर आती है तथा बिंदु A से परावर्तित होकर फोकस में को निकल जाती है। तो OA क्या है, OA है आपकी आपतित किरण और ये जो AB है या AF है ये क्या है, ये है हमारी परावर्तित किरण और AF क्या है, ये है हमारा अभिलंब। और ये जो कोण ये वाला है यानी कोण OAC ये है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण को आप I से इंडिकेट करते हैं और ये कोण ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो CAB ये कौन सा कोण हो गया, ये हो गया परावर्तन कोण, यही कह लीजिए CAF, ये परावर्तन कोण हो गया। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो क्या कहा गया है, देखो इसमें ये कहा गया कि OAC ये क्या है आपतन कोण बराबर किसके आ रहा है, ये देखो दोबारा से देखिए चित्र में, कोण OAC यानी ये वाला कोण किसके बराबर, CAF ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हो गए। और आप ये भी जानते हैं, देखिए ये कोई किरण है और इसके समांतर ये रेखा है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये तीसरी रेखा ये इनको जो है क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है। ये वाली
ये देख रहे हैं ना आप, ये AC, यानी ये OA और ये वाली जो किरण है ये आपस में एक दूसरे के समांतर हैं और ये इन्हें काटती है। तो ये कोण जब दो प्रकाश की किरणें, जैसे ये दो प्रकाश की किरणें हैं, ये आपस में एक दूसरे को कोई जो है तीसरी रेखा ये काटती है, इन रेखाओं को, समांतर रेखाओं को, तो ये कोण इसके बराबर होता है। ये क्या कहलाता है? ये एकांतर कोण कहलाता है। तो ये वाला कोण, ये आप देख रहे हैं, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, अर्थात कोण OAC किसके बराबर हो गया? ACF के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं ये कोण I है और ये कोण R है। अब और I और R आपस में बराबर थे, ये कोण और ये कोण भी आपस में, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए तो आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो उसकी दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। इस कोण के सामने की भुजा है AF, तो ये जो AF है ये किसके बराबर हो जाएगी? CF के बराबर हो जाएगी। और यदि दर्पण का द्वारक जो है छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये बिंदु A है, ये P पर पड़ेगा, अर्थात ये जो AF है, AF ये किसके बराबर हो जाएगी? ये PF के बराबर हो जाएगी। इसके ये वाली जो ये है ये इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ तक आप आगे। अब देखिए क्या, इस पे ध्यान दीजिए। AF यानी ये AF किसके बराबर है? FC के। अभी आप ऊपर कर का है AF बराबर FC, और AF ही किसके बराबर है? AF ही जो है इसके PF के बराबर है। तो जब AF FC के और AF ही PF के बराबर होगी तो ये दो किरणें भी आपस में बराबर होंगी। तो हमने जो क्या कर दिया, हमने कर दिया कि जो PF है ये किसके बराबर हो गया? FC के बराबर हो गया। और ये जो PF है ये, क्योंकि ये F मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ये दोनों ये वाली और ये वाली दूरी आपस में बराबर है, तो F मध्य बिंदु है। तो ये किसके बराबर हो गया? ये जो आपकी जो ये जो PF है, यानी ये जो PF है ये PC की आधी होगी। तो PF बराबर FC बराबर PC बटे 2। और PF क्या है? ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, तो इसको हम F से इंडिकेट करते हैं। तो F बराबर, और PC क्या है? PC है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम कहें से R से डिनोट करते हैं। तो F इजिकल टू क्या आ गया? F इजिकल टू आ गया R/2, अर्थात दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो ये आपने क्या पढ़ा है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, अर्थात F और R में संबंध। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर लें। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और इस चैनल में उन्हें भी अपना भागीदार बनाएं। अगली वीडियो में हम उत्तल दर्पण के लिए F और R में संबंध लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।